हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का अगेन यूनिक किसी सेंटर पर स्वागत है। तो जैसा कि हम क्या करते हैं 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक्स थी उसके लगभग फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर को बड़े डिटेल में हमने कवर कर लिया था और मैंने हर एक टॉपिक को गाइस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा तो आप सभी लोगों का यार मोस्ट वेलकम कि हमारे चैनल पे आ गए। तो जब चैनल पे आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। तो हम आज की जो वीडियो होने वाली बहुत धमाकेदार वीडियो होगी। रीज़न बिहाइंड, तो रीज़न ये है कि ये चैप्टर हमें पढ़ना फोर्थ और इसके बाद एक और चैप्टर आएगा जो कि हमारा क्या होगा वहाँ पर कि न्यूमेरिकल के जो मतलब जो थ्योरेटिकल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मतलब न्यूमेरिकल के सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। तो चैप्टर के नाम में क्या शुरुआत होता है कि ये आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, जिसे हम कहेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अब गाइस यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर ये प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है या फिर आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण किसे कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक में आपको यहाँ पर आप लोगों को जितने भी डाउट्स हो मतलब करने वाला हो। तो एक एक टॉपिक को समझते। देखो, व्यवस्थितीकरण का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन का मतलब। देखो जैसा होता है कि कोई चीज़ उलझन में होती है तो हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो व्यवस्थितीकरण का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ मिक्सअप हो या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कैसे उलझन में फिर बिगड़ी हुई हो तो उसको हम सही तरह से मैनेज करना, ठीक है, और फिर उसको ताकि हम उसको समझ सके तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे आपने देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पर प्रेजेंटेशन शो की जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रेजेंटेशन इसलिए दिखाई जाती है ताकि क्या होगी, जो भी डेटा होगा, जो भी इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसको अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि व्यवस्थितीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे आंकड़ों को सरल, क्या कह रहा हूँ, आपको शब्दों को याद करना, क्या कह रहा हूँ, जिससे आंकड़ों को सरल तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा यह समझने योग्य हो सके। समझ में आ रहा होगा गाइस क्या कह रहा हूँ मैं कि आपके पास कोई भी डेटा है किसी भी कंपनी का, किसी भी स्कूल वगैरह का, तो आप उसको इस तरह से प्रेजेंट या व्यवस्थित कर रहे हो जिससे क्या वो आसानी से क्या हो अंडरस्टैंड किया जा सके उसको, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, व्यवस्थितीकरण, ठीक है। तो अगला जो हमारा गाइस टॉपिक आता है तो वो क्या है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो आपने सुना होगा क्लासिफिकेशन का मतलब किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, ठीक है। अगर हम जैसे बात करते हैं जैसे कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 135 करोड़ होगी, लगभग अप्रोक्स इतनी होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि जैसे कहते हैं कि मेल है, फीमेल है, फिर उसमें चाइल्ड आते हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या कह रहा हूँ, वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आंकड़ों को उनकी समानता, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, उनकी समानता और उनकी असमानता के आधार पर क्या करते हैं, हम उसको विभाजित कर देते हैं। समझ में आ रहा है? बस सिंपल से आपको करना क्या गाइस, दो वर्डों को याद रखना है कि जब हमारे पास जो भी डेटा होगा उसको हम उनकी समानता और उनकी असमानता के आधार पर क्या कर दे, उसको इकट्ठा कर दे या बांट दे, वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्गीकरण। क्लियर है? तो अब कहोगे सर ये वर्गीकरण तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, वर्गीकरण करने का मेन पर्पस क्या होता है, और ये क्वेश्चन गाइस कभी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि वर्गीकरण का मतलब उसका मेन क्यों किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखो, जब भी हम कोई चीज़ उसको क्लासीफाई करेंगे तो उससे क्लासीफाई करने से क्या होगा आप बताइए। तो सिंपल ही बात है कि कोई भी चीज़ क्या होगी, वो आपकी छोटी होगी, मतलब संक्षिप्त व सरल हो जाएगी। जब भी हम क्या करते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो गाइज वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, छोटे हो जाते हैं, और छोटा होने के साथ साथ क्या होते हैं, वो सरल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि अब देखो, जब हमारे पास आंकड़े क्या संक्षिप्त हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं, तो वो कहने क्या होता है, उसकी जो मतलब उसकी उपयोगिता क्या होती है ना, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वर्गीकरण के द्वारा जो आंकड़े होते हैं उनकी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। अगला क्या होता है, अब देखो कि जब हम आंकड़ों को उनकी मतलब क्या कहते हैं, उनको मतलब उसको क्लासीफाई करेंगे तो उसको हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है एंड चाइना की जो पॉपुलेशन इतनी है, तो ये हम क्या कर सकते हैं कि हमने जब क्लासिफिकेशन किया होगा तभी हम क्या कंपैरिजन कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को आप लाइक करते चलिए, ठीक है। और देखो अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जब हमने क्या तुलना योग कर लिया, अब देखो अलग अलग बॉक्सेस हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपका डेटा होगा ना, मतलब जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं और क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। समझ में आ रहा होगा, आकर्षक का मतलब कि उसमें चीज़ें समझ में आती है, ठीक है, और वो क्या होती है, प्रभावशाली होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट क्या होता है, विभेदकारी।
विभेदकारी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास मानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक से लेके आंकड़े मिक्सअप है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अलग अलग विषय पर अलग अलग टॉपिक पर क्या करते हैं वहाँ पर कि हम एक वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये हमारा गाइस क्या था कि वर्गीकरण के क्या क्या मतलब वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, वर्गीकरण किसे कहते हैं, व्यवस्थीकरण। तो अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करिए, कमेंट करिए। अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।